पाकिस्तान दे लवारा दे नाल चाइना नहीं रल सकता। जो मर्जी कर लो, क्वालिटी आ सकती है, दुल्हन तैयार हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहब आपके भाई ने जो चाइना की टक्कर पे ऑयल मशीन मुतारफ करवाई है, सबसे बड़ा फर्क इसमें है 3 लाख रुपए का। अगर मजबूती के फर्क की बात की जाए तो भाई इस मशीन की मेंटेनेंस सिर्फ 12,000 में हो जाती है। जो सोच रहे होंगे पता नहीं किस मशीन की तारीफ करते जा रहे हैं, तो भाई मैं आपको बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 1 साल के अंदर 80 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जहां पे इस मशीन के थ्रू लोग, इसके जरिए लोग अपना रोजगार कमा रहे हैं और बड़ा खूबसूरत साफ सुथरा रोजगार कमा रहे हैं। हर एक सूबे और हर एक इलाके के लिहाज से उसका जो बिजनेस मॉडल है या कह लें कि कमाई उसको आएगी, तो वो किस चीज से आएगी और वो कितनी कमाई करेगा। 7,000 रुपए की मन सरसों मिल जाती है, आप उसको प्रोसेस करते हैं, आप उसे बेचते हैं, तेल भी बेचते हैं, खाल भी बेचते हैं, तो आप 3,000 रुपया, जिसे हम लोग होलसेल रेट कहते हैं, आप उसे कमा सकते हैं। कि मैं ऐसे पाकिस्तानी इंजीनियर के पास मौजूद हूं जिन्होंने चाइना को टक्कर देने वाली, चाइनीज इंजीनियर की एक्सपर्टीज को मात देने वाली मशीन पाकिस्तान में तैयार कर दी। और ऐसी मशीन पिछले 40 साल से मशीनरी के एक्सपेलर की इंडस्ट्री में कोई बंदा ये पोटेंशियल नहीं ला सका जो इस पाकिस्तानी ने लेके आए। और यही मशीन अगर आप बाई से मंगवाते हैं, इस मशीन से बाई के बकौल 3.5 लाख 4 लाख महंगी मिलती है, और फिर उसकी कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं, कोई उसको रिपेयर करने वाला नहीं और कोई उसका वाली वारिस नहीं है। इस पाकिस्तानी ने कहा है कि मैं डस्का शहर में बैठा हूं, जब चाहे आइएगा, बल्कि आपके दरवाजे पे मेरी सर्विसेज होंगी। सब टक्कर देगी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दे चुकी है। मैं आपको बताता चलूँ उन लोगों को जो लोग शायद सोच रहे हो कि सिर्फ बात की हद तक है। आज 2025 है, 2024 में 1,000 से ज़्यादा ऑयल मशीन्स चाइना से इंपोर्ट हुई हैं, जिनमें से तकरीबन 50% मैंने अकेले ने प्रमोट की थी, सेल की थी। आज 2025 शुरू हो चुका है, पिछले 2 माह के अंदर चाइना से बमुश्किल 50 से 60 मशीनें इंपोर्ट हुई हैं। अब वहाँ से कंपनीज मैसेजेस कर रही हैं, मुझे भी कर रही हैं, मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूँ कि आप ऑयल मशीन का ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे, आप ऑयल मशीन क्यों नहीं पाकिस्तान में मंगवा रहे। तो सबसे पहले तो बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह टक्कर होने वाली नहीं है, टक्कर हो चुकी है और उस पर हम कायम दायम भी हैं। और हमारे पास जो हमारे शवाहद हैं वो पूरे पाकिस्तान से हैं, सिर्फ मैं गवाही नहीं दे रहा, मैं ऐलान नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आप ऑलरेडी जो दोस्त मुझे जानते हैं, उन लोगों को पता है कि हमने पिछले 6 माह के अंदर पाकिस्तान के 40 से 50 शहर विज़िट किए। ना सिर्फ विज़िट किए बल्कि वहाँ पे जो सेटअप चल रहे हैं वो दिखाए हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी तस्कीन है, बड़ी खुशी है कि मैंने वो जो ज़र मुबादला कम अज़ कम चाइना को जाता था तेल मशीन की शक्ल में, उसका 80% तो एक ही साल में बंद कर दिया। ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ छोटी मोटी मशीनें आती रहेंगी चाइना से, वो घर के इस्तेमाल के लिए वो हो सकता आती रहे, लेकिन 2025 में एंड तक या 2026 में इंशाल्लाह आपको चाइना की बड़ी मशीनें नज़र नहीं आएंगी पाकिस्तान में। क्यों कि मैं उन सब दोस्तों को दावत दे रहा हूं जो दोस्त चाइना मशीन इंपोर्ट करवाते हैं ऑयल वाली, उनको मैं आवाज़ दे रहा हूं कि भाई आप मेरे पास आएँ, टेबल टॉक करें, मैं आपको चीज़ तैयार करके देता हूँ, आपने रोजी कमानी है आप कमाएं, लेकिन पाकिस्तान का ज़र मुबादला आप कम अज़ कम जिस चीज़ से रोक सकते हैं उससे तो रोकें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पर भी एग्री कर रहे हैं और इसको सराह भी हैं। अच्छा ज़ीशान भाई, हम बात करते हैं जो मशीन इसके इंटीरियर पे बात करते हैं, इसकी प्रोडक्शन पे बात करते हैं, और एक है कि इसमें आपने डबल हापर में इस मॉडल में डबल हापर रखा है, सिंगल हापर में मॉडल कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वाले कितने हैं, और क्या ये बड़ा है या इससे बड़ा मॉडल भी आपके पास है? हाफ़िज़ साहब अगर पहले मैं बात करूँ इस मॉडल की, तो ये हमारा मॉडल है जो 1 घंटे में तकरीबन 80 किलो मॉल प्रोसेस करेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि ये डबल हेड रखने की वजह क्या है। डबल हेड रखने की वजह मैं नहीं हूँ, वो दोस्त हैं जिन्होंने कहा ज़ीशान भाई को ऐसा हल है कि कल को मशीन की को मेंटेनेंस निकले तो मेंटेनेंस भी हो जाए, मशीन भी स्टॉप ना हो। तो इस वजह से मैंने डबल हेड की कि अगर आप समझते हैं ये रिपेयर होना है तो ये ना रुके, ये रिपेयर होना है तो ये ना रुके, आपका काम स्लो हो जाए लेकिन आपका काम स्टक ना हो। मोटरें भी 2 हैं, मोटरें भी 2 हैं, हेड्स भी 2 हैं, इनपुट भी 2 हैं, आउटपुट भी 2 हैं, ऑन ऑफ भी 2 हैं, इनके मोटरें भी 2 हैं, मुकम्मल। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसके दरमियान में कोई पर्दा लग जाता है और 2 आइटम का एक ही टाइम में 2 आइटम का ऑयल निकल आता है, सरसों का, अखरोट का, या किसी भी 2 आइटम? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अब वैसे ओवरऑल दुनिया का असूल है कि जब जब आपका कस्टमर बड़ा हो जाता है तब तब आप उसको फेवर देते हैं। पंजाबी जी मिसाल है कि अही 2
रुपये कमान की बजाय 1.5 रुपये कमा लीए, गाहक साढ़े ने सहूलत मिल जाए। अब मिसाल के तौर पे मैं इस मशीन की बात करूं, अगर ये मशीन मैं अलग अलग करके 2 बंदों को देता हूं तो ये मेरी तकरीबन 9-9.5 लाख रुपए तक सेल हो सकती है, इजीली हो सकती है। लेकिन ये जो मशीन है, ये जो मुकम्मल स्टील की पड़ी हुई है, ये मैंने 8.5 लाख रुपए की दी है। सही। उसकी वजह कि ये गाहक बड़ा है, इसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। 2 तरह का होता है, एक मैग्नेट कहते हैं, एक नॉन मैग्नेट। सारे का सारा नॉन मैग्नेट है। मटेरियल के लिहाज से मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आपको दुनिया के किसी भी मटेरियल की ऑयल मशीन चाहिए, सोने की बनवानी है, चांदी की बनवानी है, पित्तल की बनवानी है, स्टील की बनवानी है, किसी भी ग्रेड की बनानी है, वो आप मेरे साथ आके टेबल टॉक करें। आपको ऐसी भी चीज़ बना के दे सकता हूँ कि आप लगाएंगे, आपकी जो नस्लें आगे 10 नस्लें हैं वो भी उस पर काम कर सकती हैं। और छोटे से छोटा इसी ऑयल में आपके पास है छोटा, क्योंकि ये तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर किसी के पास बड़ी डिमांड है, छोटा प्रोजेक्ट, छोटी डिमांड है, जिसने 1 घंटे में 1 मन की या 20 kg की प्रोडक्शन लेनी है, उसके लिए कौन कौन से मॉडल्स हैं और उनके क्या क्या प्राइसेस हैं? हाफ साहब, तकरीबन 10% मेरे जो कस्टमर्स हैं, मशीनों के यूज़र हैं, वो खवातीन हैं। 10% तकरीबन जो घर में काम करती हैं, जिनका पर्पज़ ये होता है कि जिशान भाई लाख रुपए काम शुरू हो जाए और लाख रुपए में भी वही चीज़ दें जो आप बड़ी मशीन की कह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ऑयल मशीन है लगभग 1 लाख रुपए से उनकी प्राइसेस शुरू होती है। सर आप कह रहे हैं कि 8.5 लाख वाली क्वालिटी वाली मशीन आप 1 लाख में आ सकती है, प्रोडक्शन कम होगी, क्वालिटी सेम रहेगी? सर जी, क्वालिटी भी वही है, मेंटेनेंस भी वही है। ये नहीं है कि उसमें मेंटेनेंस निकले वो बेकार हो जाए, वो भी उसी तरह रिपेयर हो सकती है जिस तरह ये हो सकती है। अच्छा, अगर इसकी मेंटेनेंस मिसाल के तौर पे 50,000 की है तो उसकी 5,000 रुपए की है, जबरदस्त, ये फर्क है, लेकिन काम उसी तरह करेगी, टाइम ज्यादा लेगी। 2 चीजों का इंकशाफ हुआ है विवाद। एक तो चाइना की 10.5 लाख वाली मशीन के मुकाबले में 3 लाख प्रॉफिट, 3 लाख बचत में ये मशीन थी। और अगर किसी ने कारोबार करना है, छोटे से स्टार्ट करना, तो इसी क्वालिटी की मशीन, छोटी मशीन आपको 1 लाख में मिल जाएगी, 8.5 लाख में। ना सिर्फ क्वालिटी, इसी रोब की, इसी शक्ल की, इसलिए छोटे होने हैं, साइज छोटे होने हैं, सेम चीज ये होनी है। मशीनरी की मैदान में एक झूठ बोला जाता है, वो है आफ्टर सेल सर्विसेज हम देंगे। आप ये झूठ बोलते हैं या कि इसको सच साबित करते हैं? यार शायद लोग महसूस करते होंगे हम झूठ बोलते हैं, लेकिन हमने जहां तक हो सकता है तसल्ली दी है। आप अगर तसल्ली करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, केड़ा बंदा पाकिस्तान जिला आंदा या तो मैंने फोन करो, तो गवांड का नंबर देना, आपके इलाके का नंबर देता हूँ, आपके शहर का नंबर देता हूँ, आप उसके पास जाएं, उसको पूछें हाँ भाई मशीन क्या कर रही है, ज़ीशान की सर्विस कैसी है। इस वक्त इससे बड़ा कोई ऐलान नहीं। अगर कोई चाहे इस वक्त तक का मुझे फीडबैक चाहिए तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आप कहें ये लें जी, आप मेरा इस वक्त तक का जो मैंने पाकिस्तान के इतने शहरों के विजिट किए, मुझे प्रूफ है। मैं 1-2 जगहों पे आपके साथ भी था, लेकिन मेरे व्यूअर्स के लिए बताइएगा कि आप कैसे प्रूफ करेंगे कि वाकई मैंने फीडबैक दिया है, देता हूं या इंशाल्लाह दूंगा। वो फिर एक ही हल है, मेरा जो अपना प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेली हम लोग लाइव भी आते हैं, शेयरिंग भी करते हैं, अपना मेरा चैनल है ज़ीशान डस्कावाला, आप वहाँ पे शेयर कर लें, या गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी जाके लिखें बाबा इंजीनियरिंग ऑयल मशीन, ये आपको पूरे चेहरे 100 चेहरा नजर आ जाएगा जिनसे मैंने कम्युनिकेट किया होगा। अगली बात ये है कि आप जो आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं वो किस किस चीज की है, कितने अरसे तक देते हैं, और उसकी सर्विसेज के चार्जेस आप लेते हैं या नहीं लेते? ये बड़ी जो कीमती बात है। 2 तरह की सर्विस है। एक सर्विस है आफ्टर सेल, एक सर्विस है बिफोर सेल। मीन्स कि एक बंदा कहता है ज़ीशान भाई आप ऐसा करें, आए या कोई बंदा भेजे, मशीन आके इंस्टॉल कर जाए, हमें चला के दे जाए। हम कहते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं, आपने TADA पे करना है बच्चे की, जो बंदा आएगा उसकी मजदूरी पे करनी है। ये होता है बिफोर इंस्टॉलेशन, बिफोर सेल। एक होता है आफ्टर सेल। आफ्टर सेल में ये होता है कि हम नो TADA और किसी भी तरह का चार्जेस नहीं है, लेकिन शर्त ये हो कि यार मशीन में जेन्युइन कोई इशू है। मिसाल के तौर पे एक बंदा कॉल करता है ज़ीशान भाई मोटर नहीं चल रही, अब मैटर करता है कि क्या तार भी लगी है कि नहीं लगी। बिल्कुल। अब ज़ीशान ने डस्का से पेशावर आगे तार तो नहीं लगानी, को तार हिल सकती है ना। बिल्कुल। आपने हमारे साथ कॉर्पोरेट करना है, हर टाइम वीडियो कॉल पे लड़के अवेलेबल होते हैं, आपने एक दफा उनको इंस्पेक्शन करवानी है मशीन की कि क्या वजह, बिलफर्ज मोटर जल गई है, बिलफर्ज मोटर जल गई है। अब ज़ीशान ने ज़बान दी है कि 3 माह के अंदर वो कुछ भी हो जाए आपको सर्विस देगा। अब ज़ीशान ने ये नहीं कहना आप मोटर भेजे, मैं इसको रिवाइंड करा के आपको वापस भेजता हूँ, मैं ओपनली कह रहा हूँ। ज़ीशान ने ये कहना है कि भाई मोटर के 4 नट है,
मोटर खोले, मुझे भेज दे, मैं आपको नई मोटर भेज रहा हूँ। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, इस वक्त तक सबसे ज्यादा ये मशीनें किन लोगों ने खरीदी हैं, किस किस बिजनेस के लिए ज्यादा यूज हुई हैं और किन किन इलाकों में ज्यादा लगी हैं? सर जी, मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अगर जिक्र करूँ एज फैक्टर का, क्योंकि हर फैक्टर के लिहाज से देखा जाता है किसने कितने लिए, तो सबसे ज़्यादा बुजुर्गों ने मशीन्स इंस्टॉल की हैं। उसकी वजह शायद बाबा इंजीनियरिंग नाम था, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं, समझ लें कि 60% मेरे ख्याल में इजी बैठ के करने वाला काम है कि ये भी हो सकता है। उसकी वजह है कि वो सुकून से कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि बस हम शुरू करें और इतना ज़्यादा खपना ना पड़ो, बर्डन ना हो। ये ना हो कि मैं चेयर पे बैठा हूँ, बार बार एक बंदा आ रहा है मुझे कह रहा है ये चीज़ दे दो, ये दे दो। वो यहाँ पे मटेरियल डालते हैं, ऑयल खुद ब खुद निकलता है, खाल खुद ब खुद निकलती है, एक आधा लड़का रखते हैं, बस वो समेटता है सारा कुछ और लोगों को देता जाता है। मींस उन्होंने एक दफ़ा पैसे लगा दिए। और इलाका वाइज कौन से इलाकों में ज़्यादा कस्टमर्स हैं? सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं, वैसे तो पंजाब सूबा सबसे बड़ा है। अगर मैं सूबों के साइज़ के लिहाज से अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा इस वक्त KPK के दोस्त हैं या नॉर्दर्न के एरियाज़ के लोग हैं जिनको इस चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा थी। पंजाब में तो फिर भी स्पेलर कोलू चल रहे थे, वहाँ पे तो वो भी नहीं है। वहाँ पे कोई 50 साल पहला भी स्पेलर मैं देख के आया हूँ जो कि इस साइज़ का, जो स्कर्दू में मैंने देखा हुआ है, जो 50 साल पहले वहाँ पे गया था और वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, ना वो काम कर रहा है, ना वो वहाँ पे अखरोट का तेल निकाल रहा है, ना वो गिरी का तेल निकाल रहा है, ना वो खुबानी का तेल निकाल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिसेंटली लास्ट मंथ में हमने 8 डिलीवरीज दी हैं स्कर्दू में। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।